हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं ईएपी का यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड के लिए वीडियो में। आप लोगों को जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि जो आज के मॉर्निंग की कॉल थी, जो आज के मॉर्निंग की शुरुआत थी, वो कुछ इस तरीके थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट ओपन होने से पहले मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी का एक लेवल दिया और क्लियर बोला कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो फर्स्ट गो फॉर बाई। लेकिन मार्केट वहाँ से काफ़ी गैप अप हुआ और ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास हुआ। मैंने इमीडिएट एक मैसेज सर्कुलेट किया टेलीग्राम पे कि इंडेक्स नो बाई ओनली सेल, और वहां से मार्केट दोनों पूरे अच्छे तरीके से गिरे। उसका प्रॉफिट मिला एग्जैक्ट। उसके बाद हमने कॉन्ट्रा कॉल अपने स्टूडेंट को बाई के लिए भी दिया था सेकंड सेशन के लिए। उसके बाद विप्रो आपको सेल दिया गया था, उसमें भी आराम से 1 पॉइंट का टारगेट मिला। आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों कल के प्री मार्केट मतलब एडवांस मार्केट के लिए कॉल दिए गए थे, जो कि बेहतरीन प्रॉफिट दिए दोनों ने। अगर आरबीएल में क्विक ट्रेड था तो आप इंडसइंड बैंक की मूव देख सकते हो। साथ में मैंने ये भी कल कवर किया था कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि रिजल्ट आया है गिर जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्लियर बताया था कि गिरने वाला नहीं है। जब 7% की तेजी पहले से हो चुकी है तो स्टॉक गिरने वाला नहीं है। आईसीआई प्रू को सेल दिया गया था, उसमें भी 2 पॉइंट का टारगेट मिला। ओएनजीसी को हमने अवॉइड करा दिया। इसके बाद सन फार्मा कल के एडवांस कॉल में थी सेल के लिए, बेहतरीन प्रॉफिट। लाइव में आपको डॉक्टर रेड्डी का सेल दिया गया था, पूरे अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल एक मोटिवेटेड प्रॉफिट दिया। सीएससी का सेल हमने अवॉइड करा दिया, हालांकि सीएससी बाद में गिर गया था लेवल को एग्जीक्यूट करके, बट ऑलरेडी हमारे बहुत सारे प्रॉफिट हो चुके थे। तो हमारा एक ही रूल है कि अगर प्रॉफिट घर आ गया अच्छा खासा तो अब बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप लोग दिन भर ट्रेड करते हो, लेकिन मेरी ये स्टाइल है ही नहीं है। हम मॉर्निंग सेशन में सेफ ट्रेड करते हैं, इसके बाद बीच में एंजॉय, एंड उसके बाद फिर सेकंड सेशन में अगर बढ़िया ट्रेड दिखता है तो वो करते हैं। जैसे कि सेकंड सेशन के लिए इंडेक्स पॉजिटिव था तो मैंने अपने स्टूडेंट को बताया, और इसके बाद आप लोगों ने देखा कि मीडिया उसके बाद बोलने लगी कि फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और मैं आपको 2 दिन से हिंट दे रहा था कि फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। स्टॉक स्पेसिफिक बाई होगा ताकि आपको ये पता चलता रहे कि फार्मा में भी फ्लेवर बाकी है, जबकि फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग का साइन मिल चुका है। इसी तरीके से मैंने आपको एफएमसीजी सेक्टर का भी बताया था, और आप लोगों ने देखा था कि एचयूएल और बाकी सारे स्टॉक है, मेरिको वगैरह ने, डाबर वगैरह ने किस तरीके से जो है धुआंधार प्रॉफिट दिए थे फॉलो के। तो जितनी भी सारी कॉल आपको दी जाती है इस चैनल पे, बिल्कुल वेल एडवांस एंड प्रॉफिट स्नैपशॉट आप देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने सीखा है और वो जो काम कर रहे हैं सीखने के बाद, उनका जो प्रॉफिट स्नैपशॉट है वो क्या है, वो सब कुछ आपके सामने है, क्योंकि उसका जो स्नैपशॉट है डेली आपके सामने चैनल पे शेयर किया जाता है, ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिले और ये पता चले कि ये सीखने से जो है क्या फायदा हो सकता है, सीखने के बाद आपका क्या चेंज हो सकता है। आज की जो भी कॉल थी, चाहे एडवांस ले लीजिए, लाइव में ले लीजिए, सबने प्रॉफिट दिया। एक्यूरेसी वही आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि जो आज की वीडियो है ठीक उसी तरीके से आपको कल भी प्रॉफिट देगी। ठीक है, हर दिन मार्केट एक नया ट्रेड देके जाता है, और बहुत लोग बाद में, आप अगर अदर ग्रुप में ज्वाइन हो, जैसे कि हम 1-2 ग्रुप में हैं, देखा हमने वहाँ पे कि लोग बाद में मैसेज कर रहे थे कि मार्केट बोथ साइड, मार्केट बोरिंग। मार्केट थोड़े ना बोरिंग है। बोरिंग आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उसके एनालिसिस नहीं कर पाए। हमने तो मॉर्निंग में ही बता दिया था कि मार्केट आज दोनों साइड है। बिल्कुल वेल एडवांस में चैनल पे मैसेज किया टेलीग्राम पे कि आज मार्केट दोनों साइड है। दोनों साइड का मतलब क्या है? पहला रेजिस्टेंस के पास खुल गया, सेल कीजिए। दूसरा फिर से उसको थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए, एक लेवल पे आ जाएगा सपोर्ट के आसपास, फिर से बाई कीजिए। निफ्टी डीआई पे जाके क्लोजिंग ले ली, तो बाई भी हमारा, सेल भी हमारा, दोनों साइड से प्रॉफिट लिया। तो इसमें बोरिंग क्या है? मार्केट तो आपको दोनों साइड मौका दे रहा है कि अगर आपने एक साइड मिस किया तो दोनों साइड दूसरे साइड प्रॉफिट लीजिए। अब अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर वाले हो तो आपको तो बोरिंग लगेगा ही, क्योंकि जब तक आपका इंडिकेटर बोलेगा सेल, तब तक मार्केट वहां से रिवर्स ले लेगा। एग्जांपल के लिए मीडिया की कॉल ले लीजिए। स्कॉट को जहां जिस लेवल से सेल कराया गया आज लाइव ट्रेडिंग सेशन में, स्कॉट हमारे लिए वहां से बाई था, स्कॉट हमारे वहां सपोर्ट पे था, और देखिए वहां से कितना 12 पॉइंट की नॉन स्टॉप उसने तेजी दी। तो अगर आप इंडिकेटर के बस पे ट्रेड करोगे तो आपके लिए तो बोरिंग है, और अगर एडवांस एनालिसिस के साथ काम करोगे तो आपके लिए बोरिंग नहीं है, बल्कि आपके लिए तो एंजॉयमेंट है। आप हर एक पल को एंजॉय करोगे। प्रॉफिट स्नैपशॉट है, चैनल पे स्टूडेंट का फीडबैक है, लोगों के वर्ड्स हैं, वो पढ़ के समझ सकते हो कि क्या पावर है एनालिसिस की। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग शुरुआत करते हैं कल के वीडियो की। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो कल के लिए कॉल होगा वो होगा आईजीएल को आपको बाई करना है 474 के ऊपर। एसएल होगा 469। अगर बहुत ज्यादा गैप अप होगा तो वेट कीजिएगा नीचे आने का। नीचे आने के बाद उसको टाइम दीजिएगा। जब दिखेगा कि यस ट्रेड लेने लगा सही से 474 के ऊपर, तो आप फिर इस एसएल से बाई कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है वो है जस्ट डायल को बाई करना है 394 के ऊपर विथ एसएल 386। इसका भी सेम है, अगर बहुत ज्यादा गैप अप होता है तो जस्ट वेट, उसके बाद आने दीजिए 394 के आसपास, वेट कीजिए,
कंफर्म कीजिए कि यस यहाँ पे इसने बेस बना लिया है, इंट्राडे में अपना बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है, आज की ट्रेड के लिए अब नीचे नहीं जाएगा, तो वहां से फिर अपना बाई जो है ऑन कीजिए। ठीक है। और फार्मा के लिए अगेन बता रहा हूँ, फार्मा में आज पहली बार सेलिंग हुई है। मैं फार्मा का कोई भी स्टॉक नहीं लिया हूँ सेल के लिए, बट आप जो है फार्मा को अगेन जो है रख सकते हो सेल के लिए। हो सकता है कि कल मैं लाइव में कॉल दे दूंगा फार्मा पे, ठीक है, क्योंकि अभी अगर एडवांस में इसलिए नहीं दे रहा हूँ, कभी एडवांस में देने का मतलब कि एसएल काफ़ी बड़े हो रहे हैं, तो वहाँ से लाइव में जो छोटे एसएल मिलेंगे तो मैं आपको छोटे एसएल से सेल दूंगा। आज जो मैंने दिया 2 फार्मा का स्टॉक था, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी, दोनों का बेहतरीन परफॉर्मेंस मिला, बेहतरीन रिजल्ट मिला। तो उसी तरीके से कल मैं लाइव में देने की कोशिश करूंगा आपको, जो एक छोटे एसएल से बढ़िया हमें ट्रेड मिले। ठीक है। इसके बाद जो हमारा कोलगेट पाल्मोलिव है, कोलगेट वो आपको सेल करना है राइज पे, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं कि लो के नीचे नहीं सेल करना, नहीं, कोलगेट राइज लेगा तो 1548 पे हम सेल करेंगे, 1558 के एसएल से 1548 पे सेल करना है राइज आने के बाद। इसके बाद हमारा इंडेक्स में सबसे पहला है हमारा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का जो सबसे पहले रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो जान लीजिए। रेजिस्टेंस है 21690 और सपोर्ट है 20,000। अब बैंक निफ्टी को ट्रेड कैसे करना है, दोनों कंडीशन से, अगर गैप अप होता है तो गैप डाउन होता है तो किस सिचुएशन में क्या आपको वहां पे प्ले करना है और कैसे आपका जो है ट्रेड बिल्कुल सेफली ऑन होगा बैंक निफ्टी के लिए। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट होके। अगर इन केस बैंक निफ्टी गैप अप हो रही है, अगर इन केस आपको दिख रही है कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ से गैप अप हो गई और 20,816 के आसपास अटकेगी, 20,816 एक स्मॉल हर्डल है, तो आप क्विक ट्रेड के लिए सेल कर सकते हो। 20,820 बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट इधर उधर चलता है क्योंकि 20,000 जिसकी प्राइस है बैंक निफ्टी के, तो 10 पॉइंट से इधर उधर घबराने की जरूरत नहीं कि 20,820 बोले तो 830 आ गया तो नहीं करना है, वहां पे वेट करना है। अगर इनकेस वहां से दिखता है कि नीचे आने लगा तो वहां से सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 20,826 के ऊपर गैप अप होकर ओपन हो रहा है और उसके ऊपर प्रॉपरली सस्टेन हो रहा है तो जस्ट देख लीजिएगा सिर्फ 2 मिनट और वहां से आप बाई कर सकते हैं आराम से। ठीक है। और जो अपना रूल है चेक कर लीजिएगा कि ओपन हाई बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे आज इंडेक्स में था तो मैंने क्लियर बता दिया कि इंडेक्स में ओपन हाई बराबर है तो हम बाई नहीं करेंगे, अभी सेल करेंगे। अब बाई करेंगे तो नीचे से करेंगे। ठीक है। और वहां से मार्केट बिल्कुल एकदम खटाखट गिर गया, तो इसलिए बाई करने से पहले ये जरूर चीज चेक कर लीजिएगा कि कहीं ओपन हाई बराबर तो नहीं बन गया। तो 20,820 के ऊपर अगर प्रॉपर्ली सस्टेन हो रहा है तो आप वहां से बाई कर सकते हैं। और जो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 20,690, 20,820 के बाद 21,500 तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, नॉन स्टॉप जो तेजी आ सकती है बैंक निफ्टी में, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट होना चाहिए। तो 20,500 तक जो है आराम से ट्रेड में बने रह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर इनकेस कहीं गैप डाउन हो रहा है, बहुत ज्यादा गैप डाउन हो रहा है, तो 20,000 के पास फोकस कीजिएगा, या 20,000 अगर ब्रेक हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आपको सेल नहीं करना है, 19,935 तक वेट करना है। सेलिंग जो आएगी फ्रेश वीकनेस वाली वो आएगी 19,093 के बाद, वहां पे सेल करेंगे तो फिर रिस्क बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि वहां पे एसएल बहुत बड़ा है और नीचे सपोर्ट नियरेस्ट आ रहा है 19,935 या 20,000 का, तो इसके पास हमें नहीं सेल करना। फ्रेश जो वीकनेस होगी 19,900 के नीचे ही होगी। ठीक है। तो इसलिए वहां पे सेल नहीं करना। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन हो रहा है तो अवॉइड करना, मार्केट को एक साइड जाकर सेटल होने दीजिए, फिर हम वहां से ट्रेड स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये जो था बैंक निफ्टी का लेवल था और बैंक निफ्टी का प्लान था कि आप इस हिसाब से जो है ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी के किसी भी सिचुएशन के लिए। अब रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो है 9510 और जो सपोर्ट है वो है 9305। ठीक है। 9305 सपोर्ट है। अब निफ्टी अगर 9401 के पास क्लोज हुई है और अगर निफ्टी 9410 के ऊपर ट्रेड ले रही है, सस्टेन है, तो सेल नहीं करना है, बाई करना है। 9300 का जो इसका सपोर्ट है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया अभी। अब जो निफ्टी में वीकनेस आएगी वो आएगी 9300 के नीचे। ठीक है। और या तो फिर हम सेल करेंगे रेजिस्टेंस के पास 9500 के पास। अगर इनकेस गैप अप हो गई 100 पॉइंट गैप अप होकर ओपन हो रही है तो प्रॉफिट बुकिंग आने लगेगी, फिर हम 9500 के पास जो है निफ्टी को सेल कर सकते हैं 20-30 पॉइंट के एसएल लेके, लेकिन देख के सेल करेंगे कि यस प्रॉपर जो है वहां से नीचे आने लगा, जैसे मैंने 2 मिनट बाद आपको कंफर्मेशन दिया कि सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ओपन हुआ 9500 पे तुरंत जो है F2 बटन प्रेस कर दिया, ऐसा नहीं सेल करना है। जस्ट वेट करना है 2 से 3 मिनट, यस पता चल जाए कि हाँ उसको अब क्रॉस नहीं करने वाला है। 2 से 3 मिनट वेट करने के लिए आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर ट्रेड हमारा सही है तो बाद तक हम वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हड़बड़ी में आप ट्रेड लेंगे तो तुरंत लॉस में काटना पड़ेगा और हो सकता है कि नहीं काटोगे तो फिर आपका लॉस बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा पेशेंस के साथ ट्रेड करना है, बिना पेशेंस के ट्रेड नहीं करना है। जिसके पास पेशेंस नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस लेके आइए, फिर मार्केट में काम कीजिए। अदरवाइज आराम से बैठे रहिए बाहर साइड लाइन पे और मार्केट को देखिए दूर से। ठीक है। बिना पेशेंस के काम करेंगे तो लॉस होगा। पेशेंस ही आपको पैसा देगा मार्केट में।
और ये सब कुछ आता है सीखने के बाद। ये सारा ज्ञान जो है आपके अंदर फीड होता है, नॉलेज होता है सीखने के बाद। जब तक नहीं सीखोगे पेशेंस नाम की चीज आएगी नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए प्रूफ चाहिए तो आप हमारे फीडबैक की वीडियो को जरूर देखिए, प्रीवियस बैच का देखिए, उसके बैच का देखिए, तो आपको उसमें स्टूडेंट की वर्ड से जो है समझ में आ जाएगा कि यस पेशेंस किसको कहते हैं और पेशेंस किस लिए जरूरी है मार्केट में। ट्रेड करना, F1 F2 प्रेस करना बहुत आसान है, लेकिन एक सही ट्रेड बनाना काफी टफ है। तो सही ट्रेड बनाने की कोशिश कीजिए, न कि हड़बड़ी रखिए F1 और F2 को प्रेस करने में। तो ये निफ्टी का जो है आपका प्लान होगा। 9300 जो निफ्टी का है वो मेक एंड ब्रेक लेवल है। 9300 के ऊपर है निफ्टी तो स्ट्रांग है, 9300 के नीचे वीक है, लेकिन अपर लेवल पे स्टक है मार्केट। तो 9500 के पास जो है सेलिंग आनी चाहिए। तो 9500 के पास अगर मार्केट गैप अप होकर ओपन हो रहा है तो आप वहां से आराम से सेल कर सकते हैं। अब सेक्टर की बात करते हैं, सेक्टर पे क्या क्या ध्यान देना है। तो देखिए FMCG सेक्टर जो है प्रॉफिट बुकिंग में है। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार दिखा दिया है, बता दिया है, बहुत सारे कॉल भी दिए, प्रॉफिट भी दिया। फार्मा सेम है, फार्मा उसी राह पे अभी प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी। ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इंडिकेशन दूंगा बाई के लिए, तब तक जो है आराम से राइट पे सेल करके प्रॉफिट लीजिए। 1-2 दिन के बाइंग में ट्रैप नहीं होना है। एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया है। एक्सिस बैंक का रिजल्ट इंडसइंड बैंक की तरह नहीं है। एक्सिस बैंक में हो सकता है कि कल कांड हो सकता है। रीजन बिहाइंड क्या है कि एक्सिस बैंक में बहुत तेजी हो गई है वो मैक्स फाइनेंस की डील पे, और उसकी वजह से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने भी अपना बाई करके लेके गए हैं और उसका जो है रिजल्ट जो है काफ़ी खराब आया है। तो अगर इनकेस गैप डाउन हुआ तो बहुत सारे लोगों के एसएल कटेंगे, तो आप भी उसमें बहती हुई गंगा में हाथ धो सकते हैं छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट में मीडिया काफ़ी बुलिश थी, बट हम लोग नहीं थे क्योंकि सीमेंट सेक्टर अभी बाइंग में नहीं है। सीमेंट सेक्टर में अभी बाइंग नहीं दिख रही है। बार बार लोग कह रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर है, बट मुझे लग रहा है कि अभी 1-2 हफ्ते का और टाइम लगेगा। रिजल्ट अच्छे आए थे एसईसी के, लेकिन एसईसी उसके बाद सस्टेन नहीं किया और आप लोगों ने देखा मैंने एसईसी को सेल भी कराया था। रिजल्ट के दिन बाइंग नहीं कराया, लेकिन अगले दिन सेल कराया। मुझे पता था कुछ दिन जाएगा, तो जस्ट जा लेने दीजिए, हम लोग टॉप से ठोकेंगे, और वही काम किया, आप लोगों को सेल दिया। तो उसी तरीके से अभी सीमेंट सेक्टर में बाइंग नहीं है। ये मत सोचिएगा कि सीमेंट सेक्टर में जो है बाइंग है। जो ऑयल एंड ये गैस कंपनी है इन पे ध्यान दीजिएगा। और मैंने आपको कल बताया था, एक हिंट दिया था कि रिलायंस जो बाजार का साथ दे रहा था अब वो साथ नहीं देने वाला है, और आप लोगों ने देखा कि रिलायंस ही मार्केट को मॉर्निंग में कैसे ड्रैग किया। तो जिसने अगर मेरे रिलायंस वाले मैसेज को लिया होगा, मैंने रिलायंस को सेल कॉल इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही थी, मैंने आपको बता भी दिया था। अगर वो चीज़ें फुलफिल होती तो कल रिलायंस भी हमारे पास सेल में होता, तो आप उसको रडार पर रख सकते थे, देख सकते थे कि अगर दिन में गिरने लगा तो मेरे अगर शब्द आपको याद रहते तो आप उसको सेल कर सकते थे। और रिलायंस जो है भले बाद में कहीं भी बंद हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में फॉल दे दिया, अपने मतलब का काम कर गया। ठीक है, अब इंडसइंड बैंक की बात। इंडसइंड बैंक का बहुत लोगों के पास ख्याल होगा कि आज वो मौका छोड़ दिए तो कल हम बाई करें। कल मत बाई कीजिएगा। कल अगर आपको बाई करना है तो बाई करना है 496 के ऊपर। जब 500 के ऊपर प्रॉपर्ली सस्टेन होने लगे तब इंडसइंड बैंक में बाई कीजिएगा, रॉकेट की तरफ भागेगा। उसके पहले मत बाई कीजिएगा, क्योंकि अगर 496 यानी कि 500 नहीं क्रॉस करता है तो इंडसइंड बैंक में फिर से करेक्शन स्टार्ट होगा। वो करेक्शन होगा, फॉल नहीं होगा, नोट कीजिएगा इसको, करेक्शन होगा। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक को फ्रेश बाई अब मत कीजिएगा। अगर आपने आज के मूव को मिस किया है तो अब वेट कीजिए 500 के ऊपर क्लोजिंग आने का, उसके बाद अब जरूर बाई कीजिएगा, आपको बेहतरीन तेजी मिलेगी। उसके पहले मत बाई कीजिएगा। सीमेंट सेक्टर मैंने बता दिया, आपको FMCG बता दिया। इन सब चीजों से दूरी बना कर रखिए। केमिकल सेक्टर फ्लेवर में है। केमिकल सेक्टर के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज है। तो केमिकल सेक्टर में जो भी कैश वाले स्टॉक है, दीपक फर्टिलाइजर वगैरह, थोड़े दिन के बाद काफी अच्छी मूव मिलेगी, नोसिल वगैरह। तो कैश में अगर कोई बाई करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, तो इन सारे स्टॉक को आप रख सकते हो। मैंने भी आज हिमाद्री केमिकल को दिया था बाई के लिए प्री मार्केट में, लेकिन वो बहुत ज्यादा गैप अप हो गया, और गैप अप में हमारा रूल जो है एक ब्रेक कर दिया, जो कि ओपन हाई का होता है। ओपन हाई जो है बराबर करके खुल गया। तो हमारा रूल है कि अगर ओपन हाई बराबर होता है तो हम उसको बाई नहीं करते। इसीलिए मैंने बोला कि फिर हिमाद्री केमिकल को जो है अवॉइड कर दीजिए। अदरवाइज खुला काफ़ी अच्छा था, मूव भी काफ़ी अच्छी दिया, नीचे से फिर मूव दिया है 5% 6% क्लोज हुआ है प्लस में। लेकिन अगर हमारा रूल ब्रेक हो गया तो हम फिर वहाँ हाथ नहीं डालते, क्योंकि वहाँ फिर नुकसान की संभावना जो है बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए जो है मैंने बोला कि उसको आप रहने दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कल का जो भी कॉल दिया गया था उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे एक हफ्ते में ये डिफरेंस पता चल जाएगा कि दूसरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल और इसमें जो है क्या डिफरेंस है। सिर्फ एक हफ्ते गिन के फॉलो कीजिए। अगर आप नए फॉलो बनाए तो उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस आराम से, छोटे ट्रेडर है तो छोटी क्वांटिटी पे ट्रेड कर सकते हैं, बड़े हैं तो बड़े पे कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रेड है, M2M जो है प्लस में जाता है डेली, 90% की एक्यूरेसी मेंटेन है। छोटे टारगेट के लिए काम नहीं करते हैं, हमेशा ट्राई करते हैं कि आपको एक बड़ा टारगेट दिया जाए इवन इंट्राडे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रेड के साथ। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए स्टॉक मार्केट EAP के साथ।